कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना तो किसी किताब में होती हैं और ना ही किसी क्लासरूम में हमें सिखाई जाती हैं और ना ही कोई मेंटोर या टीचर हमें वो सिखाता है। इनफैक्ट हमारी लाइफ एक टाइम पर खुद हमें सिखा देती है। लाइफ जब तक स्मूथली चल रही होती है ना, तब तक सब कुछ सिंपल लगता है। लेकिन जब कोई अपना आपका ट्रस्ट तोड़ता है, जब आप खुद को कम समझने लगते हो या जब सब कुछ एकदम स्लो हो जाता है, तब लाइफ चुपके से आकर एक सच बोल कर जाती है कि अब तुम सीखने के लिए रेडी हो। और लाइफ के ये रियल लेसन्स कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, लाइफ खुद आपको सिखा देती है। थोड़ा दर्द देकर, थोड़ा सा तोड़कर, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से लाइफ लेसन्स हैं जो हमें हमारी लाइफ सिखाती है। और ये ना हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये किसी भी टेक्स्ट बुक में या किसी भी जगह मेंशन नहीं होता है। और हम आज यही जानेंगे और समझेंगे, और साथ में ना हम ये भी समझेंगे कि आखिर जब लाइफ हमें वो लेसन सिखा देती है तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करें कि बार 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 सेम लेसन हमें अपनी लाइफ में ना सीखना पड़े। तो चलिए अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपनी इन इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को। सबसे पहला लाइफ लेसन हमें जो हमारी लाइफ हमें सिखाती है ना, वो है हमारे ट्रस्ट से रिलेटेड। ट्रस्ट एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन हर कोई हमारा ट्रस्ट डिज़र्व करे ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला भी ना उतना ही जेन्युइन होगा जितने हम हैं। सामने वाले की फीलिंग्स, इमोशंस हमें लेकर उतने ही प्योर और जेन्युइन होंगे जितने हमारे हैं। और हम ब्लाइंडली उस इंसान पर ट्रस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम अगर सामने वाले पर ट्रस्ट कर रहे हैं ये सोचकर कि वो भी हमें लेकर हमारे लिए उतना ही जेन्युइन है तो वो सच हो। नो, कभी कभी लोग ऑनेस्टी की वैल्यू नहीं करते हैं, ऑनेस्ट लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं, उनके ट्रस्ट को यूज़ करते हैं। और जब ट्रस्ट टूटता है ना गाइस, तब एक रिश्ता नहीं टूटता है, इनफैक्ट आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है। तो इसीलिए ट्रस्ट करना है ना, तो बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि अगर एक बार ट्रस्ट टूटता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वापस से उस ट्रस्ट को गेन करना। ये मैं हर उस इंसान के लिए बोलना चाहती हूँ जो सामने वाले का ट्रस्ट एक सेकंड में तोड़ देते हैं। गाइज, अगर सामने वाले ने आप पर ट्रस्ट किया है ना, तो उसकी ट्रस्ट को तोड़ो मत, क्योंकि अगर एक बार आपने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया तो सामने वाले का ट्रस्ट आप वापस से गेन नहीं कर पाओगे। गाइस, जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों पर ट्रस्ट कर लेते हैं ना, ये उनके लिए है। प्लीज सबको एक ही लेवल का ट्रस्ट मत दो। जरूरी तो नहीं है ना कि जो लेवल का ट्रस्ट 1% डिजर्व करता है, सेम लेवल का ट्रस्ट दूसरा पर्सन भी डिजर्व करेगा। नो। और ना, वर्ड्स से ज़्यादा ना लोगों के एक्शंस पर ध्यान दो, बिकॉज लोग कहने के लिए कुछ भी कह देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देंगे, लेकिन अगर उनके एक्शंस भी उनके वर्ड्स से मैच कर रहे हैं ना, और ठीक है कोई अगर आपको एक्सप्रेस नहीं भी कर रहा है बट स्टिल उनके एक्शंस हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आपका ट्रस्ट एक सही इंसान पर है। तो इसीलिए हमेशा वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पर ध्यान दो, और एकदम से आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट मत करो। धीरे धीरे समझो उस इंसान को और धीरे धीरे ही अपने ट्रस्ट को बिल्ड होने दो। एक बात हमेशा याद रखना, किसी पे ट्रस्ट करना किसी की वीकनेस नहीं हो सकती है। हमारी वीकनेस नहीं है कि हम अगर किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं, बट अगर हम बिना सोचे समझे हर किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो सेल्फ हार्म है। हम खुद को ही, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ही हार्म कर रहे हैं। सो बी कॉशियस जब आप किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करो।
हमेशा मेक श्योर करो कि आपका जो ट्रस्ट है सामने वाले पर्सन पे धीरे धीरे बिल्ड हो, ताकि आप भी सामने वाले पर्सन के फीलिंग्स को, इमोशंस को, उस पर्सन को समझ पाओ एंड वो भी आपको समझ पाए। जो नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है ना, जो हम धीरे धीरे सीखते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड। हम हमेशा रिश्तों में, फ्रेंडशिप्स में या किसी को अपना बनाए रखने के चक्कर में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा दांव पे लगाते हैं। लेकिन आपको पता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा टेस्ट कब होता है? तब होता है जब आप किसी को खोना, किसी रिश्ते को खोना तो एफर्ट कर सकते हो, लेकिन आप खुद को खोना एफर्ट नहीं कर सकते। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होना, यह आप एफर्ट नहीं कर सकते। एंड हम ना कभी कभी इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ बोलेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जिसको जाना है वो तो वैसे भी जाएगा, चाहे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो या ना हो। और हमें ये कोई नहीं सिखाता जो आपकी बाउंड्रीज की, आपके फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो आपके रहने से, आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होगा उसके लिए। उसे जाना होगा तो वैसे भी जाएगा, और वो आपके रहने से नहीं रहेगा। एक बात हमेशा याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब रूड होना नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप को वैल्यू दे रहे हो तो किसी के साथ आप रूड हो रहे हो। नो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आप अपनी वैल्यू को पहचान रहे हो, आप अपनी वैल्यू को समझ रहे हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो आप किसी के साथ रूड हो रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बिना गिल्ट के ना नो बोलना सीखें, क्योंकि हम ना आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये चीज़ें नहीं करते, और हम हमेशा ये सोचते कि अगर हमने नो बोल दिया तो सामने वाला शायद हर्ट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना उस चीज़ में। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम बिना किसी गिल्ट के, जहाँ हम जिस काम में, जिस चीज़ में हमें लग रहा है हम कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट से नो डायरेक्टली यू हैव टू से नो। और जो आपको बार बार आपको हर्ट ही किए जा रहा है, आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस की कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है, एंड नो, लाइक दैट पर्सन इज नॉट रिस्पेक्टिंग यू, तो उससे दूर हो जाओ। एंड रिमेंबर, ऐसे इंसान से दूर होना आपकी वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो। आप लोगों को पता है गाइस, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन, जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना, और हाँ, ये रिलेटेड टू आवर ग्रोथ ही है, तो जब आप ग्रो कर रहे होते हो ना अपनी लाइफ में, तो हर कोई आपके साथ नहीं होता है। आप धीरे धीरे हील होते हो, स्ट्रांग बनते हो, समझदार बनते हो, हर एक चीज़ से, हर एक इमोशन से, सब चीज़ों से धीरे धीरे आप अवेयर हो रहे होते हो। एंड देन लोग आके आपको बोलते हैं, अरे तुम तो पहले जैसे ही नहीं रहे। बहुत लोग बोलते होंगे ना आप लोगों को भी, जब आप थोड़े थोड़े बदलने लगते हो, अपने ग्रोथ पर, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, और जैसे आप पहले थे वैसे ना होकर थोड़ा सा आप में परिवर्तन आता है, चेंज आता है। गाइस, एक बात बोलूं, आप इस धरती पर पहले जैसा रहने के लिए पैदा थोड़ी ना हुए थे। आप तो पैदा ही इसीलिए हुए थे ना कि डे बाय डे आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, ग्रोथ का असली मतलब ही यही है कि आप अपने ओल्ड वर्जन को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बाय बाय बोल दो, अपने ओल्ड वर्जन को पूरी रिस्पेक्ट के साथ छोड़ दो, और एक नए वर्जन को अडॉप्ट करो। एक ऐसा वर्जन जो जिसे देखकर हर कोई ये बोले, अरे ये तो वही इंसान है ना जिससे मैंने अपनी फ्रेंडशिप तोड़ी थी,
ये तो वही इंसान है ना जिससे मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, या ये तो वही इंसान है जिसके साथ मैंने कभी बहुत रूड बिहेव किया था, या जिसको मैंने हर्ट किया था। माय गॉड, आज इसकी क्या ग्रोथ हुई है। आपको आके लोग ऐसा बोले, अपना ऐसा वर्जन लाओ, इस तरह की अपने अंदर ग्रोथ लाओ। एंड यू नो कंपैरिजंस करना छोड़ दो लोगों से, बस अपने फोकस को ना अपनी अपनी ग्रोथ पर रखो कि हाँ, मुझे अपने अंदर इस लेवल पे ग्रो करना है। पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरीके से अपने गोल्स पर ध्यान दो। और प्लीज़, सबको साथ लेकर चलने वाला जो ये बोझ है ना, ये जो बर्डन है, इसे तो छोड़ ही दो। क्योंकि आप कितनी ही कोशिश कर लो सबको साथ लेकर चलने की, कोई ना कोई तो पीछे छूटेगा ही। और जो पीछे छूटेगा वो तो आपको क्रिटिसाइज करेगा ही। तो इट्स बेटर कि आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि कल को आपको छोड़ के जाने वाले, ठुकराने वाले, आपको हर्ट करने वाले, आपको आपके साथ रूडली बिहेव करने वाले मुड़कर जब आपको देखें तो आपकी ग्रोथ से ना उन्हें समझ में आ जाए कि उन्होंने क्या ठुकराया था, किसे छोड़ा था। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो हम टाइम के साथ धीरे धीरे सीखते हैं, और वो है पेशेंस का। लाइफ में ना कई बार कुछ चीज़ें बहुत लेट से होती हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि डिले भी तो एक ब्लेसिंग हो सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हो ना और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आपको वेट करना पड़ता है और बहुत डिलेस के बाद वो आपको रिजल्ट मिलता है, तो ऐसे टाइम पर लाइफ आपका टैलेंट नहीं देखती है, इनफैक्ट आपकी पेशेंस लेवल को चेक करती है। आपका पेशेंस उसका टेस्ट होता है, ना कि आपके टैलेंट का। आप लोगों को ना ये बात कोई नहीं सिखाता है, हमें ये बात कोई सिखाता ही नहीं है कि जो ये इंतज़ार का पीरियड है ना, टाइम पीरियड जहाँ हम वेट किए जा रहे हैं, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं, राइट, यहाँ हमारा पेशेंस लेवल तो चेक हो रहा है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये हमें वीक नहीं बना रहा है, इनफैक्ट अंदर से और भी ज़्यादा रेडी बना रहा है, हमको रेडी कर रहा है, अंदर से हमें स्ट्रांग बना रहा है, अंदर से हमें उस चीज़ के लिए रेडी कर रहा है जिसके लिए हम न जाने कितने टाइम से एफर्ट्स लगा रहे थे। उस मेहनत को सक्सेसफुल करने का टाइम आ रहा है, और उसको हम कैसे रिसीव करें, रेडी रहे उस चीज़ के लिए। ये इंतज़ार, ये वेट हमें वो सिखाता है। हमें ना हमेशा अपने प्रोसेस पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी लाइफ में जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, उस चीज़ को पाने का या उस चीज़ तक पहुंचने का जो हमारी लाइफ में प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस पे विश्वास रखो। और यू नो हर दिन जो आपकी छोटी छोटी प्रोग्रेस हो रही है ना, उसको नोट डाउन करो, उसे अप्रिशिएट करो। एंड हमेशा खुद पर और अपने भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि आपके भगवान कभी आपको हारने नहीं देंगे। और आप जब खुद खुद पर विश्वास करोगे ना, तो दुनिया में कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। एंड एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ें लेट मिलती है ना आपको, वो जल्दी मिलने वाली चीज़ों से ज़्यादा वैल्यू होती है उनकी। यस, बहुत प्रीशियस होती हैं वो चीज़ें जो लेट मिलती हैं। और शायद जो चीज़ें लेट आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, वो किसी अच्छे रीज़न से ही लेट आ रही हैं। एंड ये खाली मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे लागू नहीं होती है बात, कि जॉब लेट मिल रही है या कुछ भी, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई बहुत ही बड़ा सपना हो, कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो आपको लेट मिल रही है ना, तो समझ लेना कि वो आपके लिए बहुत प्रीशियस है एंड उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को फिर संभाल के रखना, उस मटेरियलिस्टिक चीज़ को, उस रिश्ते को, जो भी आपके लाइफ में है, उसे फिर संभाल के रखना,
इसीलिए बोलते हैं लेट मिलने वाली चीज़ों की ना बहुत वैल्यू होती है, जो जल्दी चीज़ें मिलती हैं उनसे ज़्यादा। मैंने आप लोगों को जो भी अभी चीज़ें बताई हैं ना, उनसे सबसे बड़ा रियलिटी एक और है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है। और ये रियलिटी ऐसी रियलिटी है ना, ये सच ऐसा सच है जो बहुत चुभता है। एंड में ना आपके साथ कोई नहीं होता है, आप खुद ही खुद के लिए खड़े होते हो। लोग आते हैं, हमें चीज़ें सिखाते हैं और चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार करना, दोस्ती करना, फ्रेंडशिप बनाना, रिश्ते बनाना गलत है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद ही एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनना पड़ता है खुद का, जो शायद कोई आपके लिए नहीं बनता है। आपको खुद ही अपनी लाइफ का वो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ता है जो हर सिचुएशन में संभाल सके आपको। और याद रखना, आपको आपसे ज़्यादा अच्छे से ना तो कोई समझ सकता है और ना ही कोई संभाल सकता है। अपनी लाइफ का अपना खुद का एक ऐसा ही स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम, ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर बनने के लिए ना आपको खुद को समझना पड़ेगा, खुद के इमोशंस और फीलिंग्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे वर्क करो, अपने आप को मेंटली इमोशनली इतना स्ट्रांग बना लो ना कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना हो। अपने साथ सेल्फ टॉक करना सीखो। एंड माइंड यू, ये सेल्फ टॉक नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और एक बात ना हमेशा याद रखना, खुद पर भरोसा ही ना सबसे बड़ी ताकत है। शायद इसीलिए लाइफ हमें ये लेसन्स पहले नहीं सिखाती, क्योंकि अगर हम पहले सीख जाते ना ये लाइफ लेसन्स को, तो शायद हम कभी स्ट्रांग बनना ही नहीं सीखते। ट्रस्ट ना टूटने के बाद ही समझ में आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खोने के बाद ही पहचानी जाती है, ग्रोथ अकेलापन सिखाती है और पेशेंस वक्त के साथ आती है। हमेशा ये बात याद रखना। अगर आज आप कम लोगों से बात करते हो, ज़्यादा सोचते हो और हमेशा खुद को सबसे पहले रखते हो ना, तो समझ जाना कि लाइफ ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। और जो लाइफ से सीख जाता है ना, वो चाहे कितना भी क्यों ना टूटा हुआ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी रोशनी बिखेरना कभी बंद नहीं करता। बस वो हमेशा यही बोलता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आप लोगों ने आज की वीडियो से सीखा होगा और समझा होगा, और कहीं ना कहीं आप लोग इस वीडियो के थ्रू चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो ज़रूर से अपनी लाइफ में चीज़ों को एक अच्छे तरीके से लेकर जाइए। जो भी आज मैंने आपको बताया उसे समझिए और अपनी लाइफ को एक बेटर वर्जन बनाइए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।